जब तेज तूफान चल रहा हो ना, तो बड़े बड़े पहाड़ भी किसी काम के नहीं होते। जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना इंसानों को करना पड़ता है। कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग उस मुसीबतों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही धीरे धीरे हो रहा है। न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले वहाँ पे बारिश से फ्लड आ गया, उसके बाद जो काफ़ी बड़ा तूफान आया, साइक्लोन आया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गए। इससे भी कुदरत का मन नहीं भरा, तो उसके बाद अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने से काफ़ी पहाड़ गिरे हैं, काफ़ी लोगों का फिर से दोबारा से नुकसान हुआ है। जो लास्ट वीक 3-4 दिन चलता रहा, तूफान आता रहा, समंदर से तूफान उठा और कितने कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। घरों का पूरा सामान, एवरीथिंग जो भी यूज़ करने वाला होता है, कुछ नहीं बचा। कुछ लोग इंडिया जाने की तैयारी कर रहे थे अपने छुट्टियों में, होम कंट्री, जहाँ किसी के कुछ फेस्टिवल वगैरह थे, तो बैगों में पैकिंग की हुई सारी ख़राब हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर भी इस दौर से निकल के धीरे धीरे कंट्री बैक नॉर्मल होएगी, लेकिन उसमें उनको बहुत टाइम लगेगा। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि कोई कहीं पे भी रहे, लेकिन ऐसी मार किसी पे ना पड़े। पहले काफ़ी बुरी सिचुएशनों का सामना करके बाहर निकल रहे थे, लेकिन दोबारा से अभी कंट्री को कितने बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर को पता है, जहाँ गवर्नमेंट को पता है। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई कई जगह पे खबरें चल रही हैं कि एक देश जो कि समंदर नाम के कफन में दफन हो गया। तो ऐसा मत कहें, क्योंकि उस देश से हमारा कई कुछ जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है। दफन नहीं हुआ है, देश आबाद है। कुछ लॉसेस हुए हैं, उसको कवर कर सकते हैं। कुछ लोगों की डेथ हुई है, वो कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जिसको कह देते हैं कि दफन हो जाना, वो दफन नहीं हुआ है, और ना ही भगवान करे कभी हो। क्योंकि जो लापता हुए थे, जिनकी डेड बॉडीज मिले, वो भी किसी के भाई, किसी के हस्बैंड, किसी के बेटे, किसी के फादर होंगे। और हमारा जो इंडियन मीडिया है ना, वो ऐसी खबरें बहुत जल्दी चला देता है। लास्ट वीक सैटरडे से हवा शुरू हुई थी, वेडनेसडे तक वार्निंग थी। इवन कि बाहर कुछ भी सामान रखने से मना किया था। बच्चों का जो खेलने वाले झूले, ट्रम्पलिन वगैरह लगे होते हैं, वो सब कुछ उठवा के उन्होंने बोला था कि अपने अपने अंदर रखो। और सबको चेतावनी दी थी कि जो भी सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं, उनको सेफ जगह पहुंचाया जाए। बच्चों को जो ज़रूरी उनका सामान है, मेडिसिन है, वो पहले से ही सभी को बोली गई थी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखो। इतनी तैयारी पहले से उन्होंने सारी ही अपनी जो इमरजेंसी फोर्सेस होती हैं, उनको काम पे लगा दिया था। इतनी तैयारी अगर हमारी कंट्री में हो, इतनी तैयारी हमारे देश में हो, तो कोई भी तूफान, कोई भी बुरा समा
इतना नुकसान ना करे। अगर यही तूफान है इंडिया में या हमारे एशिया में कहीं पे भी आने वाला होता ना, तो इतनी तैयारी कोई नहीं कर रखता था, कोई सीरियस ही नहीं लेता था कि गवर्नमेंट क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, क्योंकि वहाँ पे किसी की जुबान का कोई मतलब ही नहीं है। अभी कुछ और बोल देंगे, बाद में कुछ और बोल देंगे। हमारे लोग तो एक दूसरे को खींचने में तुले हुए हैं। तो इन कंट्रीज में क्या है कि जो बोला जाता है वही होता है। सो लोग बात सुनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं सारा हिसाब किताब। तो हमारे तो जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो बोलना, हाँ मैंने तेरे से बात की है, तू आगे मत करना। तो मिनिस्टर भी ऐसे ही करते हैं, चोरियां, बातें छुपाना, लोगों को पता ना चले, ये हो गया वो हो गया। तो इस वजह से प्रोग्रेस तो बहुत कर सकती है हमारी कंट्री भी, लेकिन इन रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है। पहुंचे तो ये भी कहते हैं कि बहुत है, आगे पहुंच गए हैं, लेकिन दिखता नहीं है कहाँ पहुंच गए हैं। दिखना जरूरी होता है ना, कि क्योंकि यंग बच्चे तो सभी अपने आप को बाहर वाली कंट्रियों में लेके जाना चाह रहा है। जो वहाँ पे मीडियम एज के रह गए हैं वो क्या आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक तो वहाँ पे अलग अलग लाइक वेदर चेंज होता है, तो फ्लू, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं फ्लू के, या कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बच्चों का क्या, बड़ों का भी खाना पीना सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल, हर चीज़ डुप्लीकेट तो बनाना शुरू कर दिया है। तो अपने केयर नहीं करते हैं और फालतू की दूसरे देशों की खबरें उड़ाते रहते हैं। एक देश ऐसा जिसको कफन में दफन होना पड़ा, समंदर नामी कफन में दफन होना पड़ा, ऐसी न्यूज़ है। कुछ नहीं, हाँ तूफान आया था, लोगों को एरिए पहले वहां से खाली करवा दें, जान माल का नहीं इतना नुकसान हुआ है। हाँ घरों की जो पानी अंदर चले गए हैं, मैट जो नीचे बिछे होते हैं वो खराब हो गए, जहाँ प्लाई वगैरह टूट गई, या कुछ ऐसे लॉसेस तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन जितनी बर्बादी होनी थी उससे कहीं ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चेतावनी दे दी थी, लोगों को एरिया खाली करने के लिए बोल दिया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ किसी न किसी देश में हो ही रहा है। सो हर किसी को ये नहीं है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं अच्छी जगह पे हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। कोई पता नहीं है कब कहाँ पे क्या हो जाना है। लोगों को अपना सब्र, संतोष और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अभी इसी बात पे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि भगवान सबका भला करे, भगवान सबकी रक्षा करे, या कुछ भी मैं भगवान के नाम से बोलती रहती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अभी रिसेंटली वाला, क्योंकि अगर जैसे मैं धूप में जाती हूँ ना कहीं पे भी, चाहे मैं 5 या 10 मिनट ही कहीं पे धूप में चली जाऊँ, तो मुझे एलर्जी हो जाती है। धूप के बाद मैं अगर वापस घर के अंदर या शेड के अंदर चली जाती हूँ, तो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मोटे मोटे जो तफ्फर टाइप हो जाते हैं, इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। तो उस दिन क्या था कि जब हम घर से गए मंदिर शिवरात्रि वाले दिन, तो घर से हम गए तो ठीक था मौसम, ना धूप थी ना ठंडी थी ना गर्मी थी। लेकिन जब वहाँ पे 1 आवर हमें लगा माथा टेकने के लिए, लाइनें बहुत बड़ी थी। उसके बाद साइड में जो लंगर चल रहा था, ब्रेड पकोड़े का, चाय थी, साथ में दूध था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो मैंने कहा कि कहते कि कोई त्योहार हो तो संगत की पंगत जरूर करनी चाहिए, हमने सुना है। और चाहे घर से खा पी के गए, कोई पेट भरने के लिए नहीं। तो मैं और रुदर लाइन में लगे। रुदर थोड़ा टाइड हो रहा था, वो बोला था मम्मा घर चलते हैं, घर चलते हैं, धूप लग रही है। तो मैं कम से कम 35 मिनट लाइन में खड़ी रही, और भगवान का चमत्कार, मेरे भोलेनाथ का चमत्कार इतना रहा मेरे ऊपर। हमें शाम में जगह नहीं मिली बाद में बैठ के खाने के लिए भी, धूप में ही हमने बैठ के खाया भी। और
क्योंकि जो नॉर्मल चेयर लगी हुई थी वहाँ पे टेंट लगे हुए थे उसके नीचे, तो वहाँ टेबल कोई खाली नहीं था। तो रुद्र को बोल रहा था कि मम्मा मेरे को टेबल पे बैठ के खाना है, मेरे को ऐसे सिंगल चेयर पे नहीं बैठना। तो वो धूप में थी, तो मैं तब उसको लेके धूप में बैठ गई। तो कम से कम मैं 1 आवर उस दिन धूप में रही। तो भोलेनाथ का, भगवान महादेव का इतना आशीर्वाद मेरे पे रहा कि मेरे को जरा सी भी एलर्जी नहीं हुई। तो मेरे को रुद्र बोला कि मम्मा ये तो किसी मैजिक से कम नहीं है, जो आपके साथ हुआ आज आपको बिल्कुल भी कोई एलर्जी नहीं हुई है, बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक रही है। नहीं तो मेरे कम से कम 7-8 आवर खराब होते थे जब मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है धूप से एलर्जी जो। कहने का ये मतलब है कि भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि कुछ ना कुछ कुदरत की मार पड़ रही है। क्योंकि हम जो इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गए हैं। हम लोग किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी कोई काम करवाते हैं, तो बिना हमारे मतलब के कोई उसमें और रीज़न नहीं है। हमारे कोई बेनिफिट होगा तो ही हम किसी से बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अपने न्यूज़ को, अपनी खबरों को उछाल के लिखना। गवर्नमेंट इतनी मतलब 3-3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस देश के ऊपर अगर बुरा टाइम आया था। पब्लिक गालियां इतनी नहीं निकालती है जितने हमारे एशिया में निकलती हैं गालियां। अभी पाकिस्तान के हाल देख लो या किसी के भी हाल देख लो, पब्लिक गालियां देती है। तो यहाँ पे टैक्स भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे, आटे की भी किल्लत आ रही है, और भी खाने पीने के सामान, अभी जैसे फ्रूट्स वगैरह, जैसे अभी उधर अर्थक्वेक आया है तो वो सारा लाइक खेतों वाला एरिया है, तो वहाँ पे एप्पल, कीवी, जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपको सबको पता है खेतों में सामान बोया जाता है, होता है, आलू वगैरह, जो भी खाने पीने की जो हमारी सब्जियां वगैरह हैं, तो इवन कि वहाँ पे काव वगैरह जैसे जिनका दूध, वहाँ पे बफेलो मतलब मजे नहीं है, सब सारी गायें ही होती हैं, तो उनका जिन दूध जो सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कितने दिन लाइट नहीं आई लेकिन किसी को कोई वो प्रॉब्लम नहीं उन्होंने मतलब हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला कि हमें ये प्रॉब्लम आई, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। जो भी हुआ उनको, ये कुदरत का हुआ, लोगों ने सहन किया और गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी कर रही है। तो हमारे यहाँ पे हेल्प नाम से अगर 100 रुपया निकल के आएगा गवर्नमेंट से, वो प्रधानमंत्री से 50 हो जाएगा, आते आते जो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री स्टेट के, और लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 5 रह जाता है। तो ऐसी चीज़ें इन कंट्रीज़ में नहीं होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को बाहर ही भेजना है। तो चाहे पैसे खुद के लगाएं, चाहे वो लोन उठा के लगाएं, लेकिन बच्चों को बाहर भेजना ही पसंद करते हैं। गाइज, ये तो थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी जो मैंने की। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और 5-10 मिनट जितना भी आप अपने रूटीन वाले वर्क से टाइम निकाल सके तो भगवान का नाम बहुत लेना ज़रूरी है। ये तो अभी मैंने आपको रिसेंटली वाली अपनी स्टोरी बताई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है। मेरे साथ बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, लेकिन मैं सभी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं समझती मैं वो चीज़ें शेयर करना। बट फिर भी अगर आप लोगों की मानता है तो भगवान का नाम लोगे तो ही पहले कोरोना से निकले, अभी बाकी जो आने वाले टाइम में मुसीबतें आएंगी उनसे भी वो खुद ही निकालेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। देश को कुछ नहीं हुआ है, देश ठीक है, थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।